हे गाइस, गुड इवनिंग। तो मेरा नाम सत्यन कुमार पुनेठा है। तो आज आपके लिए टॉपिक है फॉरेक्स मार्केट का। क्या आप फॉरेक्स ट्रेडिंग की है आपने? क्या आप फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं? क्या आप फॉरेक्स मार्केट के बेनिफिट को समझते हैं? क्या इंडियन मार्केट और फॉरेक्स मार्केट में क्या बेनिफिट है? ये बहुत सारे टॉपिक लोगों के मन में चलते हैं कि आखिर हमें क्यों करना चाहिए। अगर फॉरेक्स में ट्रेड करना है तो हमें अकाउंट कैसे खोलना है, किस तरीके से हमें पैसा डिपॉजिट करना है, किस तरीके से विड्रॉल करना है। आज इस बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे कि अकाउंट ओपनिंग और विड्रॉल और डिपॉजिट, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही हो जाता है। बाकी फॉरेक्स के बेनिफिट तो बहुत सारे हैं, वो चीजें मैं वर्बली यहाँ पे बता दूंगा, बट जो भी चीजें हैं तो ज्यादा देर न करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं कि क्या, कैसे और क्यों करना है फॉरेक्स ट्रेडिंग और क्यों इसमें अकाउंट खोलना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं एक्सएनएस की। एक्सएनएस में मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूं। पहला क्वेश्चन आ जाता है, लोग मुझसे ये कहते हैं कि सर आप बीटीसी में ट्रेड क्यों नहीं करते, आप फॉरेक्स के अदर पेयर में क्यों ट्रेड करते हैं। देखो, बीटीसी के बारे में मैं आपको बताऊं, पहला क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर कर लूं। बीटीसी में क्या होता है कि बीटीसी एक मोमेंटम वाला ऑप्शन है ट्रेड करने के लिए। बीटीसी में हर 4 साल में हल्विंग होती है। 4 साल की हल्विंग के बाद 1 साल बीटीसी बाय ट्रेंड में जाता है, उसके बाद वो डंप होके पिछले 2 साल तक वो वहीं पे पड़ा रहता है। आप पुराना ग्राफ अगर देख के निकालें तो पुराने ग्राफ में आपको दिखेगा बीटीसी हमेशा साइडवेज बना रहता है उसके बाद, और उसके बाद उसमें मोमेंटम नहीं रहता है। तो हमें जो एक कॉन्सेप्ट करना है, देखो अगर आपको स्टॉक मार्केट या किसी भी मार्केट में सक्सेस होना है तो आपको एक ट्रेड पकड़ना पड़ेगा, एक स्टाइल पकड़नी पड़ेगी, एक पेयर को पकड़ना पड़ेगा जिसमें आप बहुत अच्छा ट्रेड कर पाएंगे। आप अगर एक चीज में महारत हो आप हासिल कर ली तो फिर आपको कोई भी बंदा नहीं हरा सकता। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो बीटीसी की अगर बात करें तो देखिए, आप यहां देखिए, आपको देखा होगा ये 2019 से लेके फिर उसके बाद 2020 दो दो साल तक मार्केट साइडवेज पड़ा रहता है। उसके बाद ये बुल रन आया था, फिर उसके बाद बुल रन ये खत्म हुआ 21 में। उसके बाद आप देखिए 2 साल तक बीटीसी पूरा साइडवेज पड़ा रहा। तो इसलिए मैं बीटीसी को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता हूं। मैं फॉरेक्स पेयर जो कभी खत्म ना होने वाले उसमें काम करता हूं, क्योंकि जैसे हमारे इंडियन मार्केट का मार्केट खत्म नहीं हो सकता वैसे फॉरेक्स का मार्केट भी खत्म नहीं हो सकता है। तो मेन क्या है कि हम लोग उसमें बहुत सारे सेक्टर पर ट्रेड करते हैं, मेन यूएस ऑयल पे करते हैं। लेकिन हम बात करते हैं आज की एक्सएनएस के अंदर। जैसे ये मेरा अकाउंट है, आपको दिख रहा होगा, जिसको मैंने $3300 से शुरू किया था, लास्ट मंथ $1100 प्रॉफिट किया, तो $4400 इसमें हो गए थे। देन अभी इतना इसमें प्रॉफिट चल रहा है $353 समथिंग का। ठीक है, अब ये अकाउंट कैसे ओपन करना उस बारे में पहले हम बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सएनएस में आपको अकाउंट खोलना है तो ये एक सबसे बड़ा ब्रोकर है। जैसे इंडिया में टॉप 1 में लगभग जो पेड में मोतीलाल ओसवाल, एंजल ब्रोकिंग और शेर खान आते हैं, उसी तरीके से वर्ल्ड वाइड फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए एक्सएनएस एक बहुत बड़ा नाम है। इस पे एक ट्रस्टेबल है। बस इसमें कैसे डिपॉजिट और विड्रॉल करना है वो चीज आप कर सकते हैं। इंडिया में ये लीगल है, आराम से काम कर रहा है, बट लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इसको अथॉरिटी नहीं है। लेकिन ओपनली आप ट्रेड कर सकते हैं एक्सएनएस में। ठीक है, ये आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग भी देता है और ये आपको अदर पेयर जो फ्यूचर ट्रेडिंग है, जैसे फॉरेक्स यूएस गोल्ड में हो गया आपके, उसके यूएसडीटी आईएनआर, एयूडी, यूएसडीटी, यूएसडीटी, सारे सेक्टर में आप पेयर में काम कर सकते हो जो भी आपको फॉरेक्स में है, और बीटीसी में भी आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अब अकाउंट कैसे खोलना है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ जाता है हमारे बीच में कि हम अकाउंट कैसे ओपन करें। तो आइए चलो उस प्रोसेस को बनाते हैं। ठीक है, अकाउंट खोलने के लिए पहले मैं नया टैब खोल लेता हूं। एक शुरू से मैं आप लोगों को समझाता हूं कि किस तरीके से आपको डिपॉजिट करना है, क्या करना है करके। ठीक है, हम एक्सएनएस को लॉगिन करते हैं। एक्सएनएस लॉगिन। ठीक है, तो ये हमने एक्सएनएस को लॉगिन किया। तो सबसे पहले जैसे एक्सएनएस खुलता है तो ये आपको साइन इन और करेक्ट, अगर आपका पहले से खुला है तो आप साइन इन कर सकते हैं, लेकिन हमें नया अकाउंट बनाना है तो हमको ये करना पड़ेगा। पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे इंडिया। इंडिया आ गया, ये इंडिया है। ईमेल एड्रेस हम डाल देते हैं, कोई भी एक मैं ईमेल एड्रेस पकड़ लेता हूं। ये हमने पासवर्ड डाल दिया। ठीक है, ये मेल आईडी है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू हो रहा है ये, एक मिनट। ये अकाउंट हमारा ओपन हो गया। ठीक है, ये पूछ रहा है दो चीजें हमसे। क्या चीज पूछ रहा है? एक पूछ रहा है ये हमारा रियल अकाउंट, और
और एक पूछ रहा है हमारा डेमो अकाउंट। तो हम इसको रियल अकाउंट पे जाएंगे, ठीक है। जैसे ये रियल अकाउंट पूछेगा तो इसमें फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है। देखो ये तो पेमेंट के ऑप्शन है, आप यूपीआई के थ्रू इसमें डाल सकते हैं, आप यूपीआई आईडी के थ्रू डाल सकते हैं, बाकी ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू डाल सकते हैं, बैंक से डायरेक्ट। ये सारे ऑप्शन इसमें पेमेंट के बता रहा है, ठीक है। बाकी आप वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आप ये कॉइन्स के थ्रू या बिटकॉइन या यूएसडीटी वगैरह जो है क्रिप्टो के थ्रू भी आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको जाना है, जैसे मेल आईडी और ये डालेंगे तो आपको कंप्लीट प्रोफाइल में जाना है। कंप्लीट प्रोफाइल के अंदर सबसे पहले आपको ये बोलेगा कंप्लीट योर ईमेल एड्रेस, तो हमने इसको गेट स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो ये आपके मेल में आपको ओटीपी भेजेगा। उसके बाद जैसे आप डालेंगे, जैसे मेरे पास आ गया है ओटीपी इसका, तो एक मिनट, ओटीपी आ रहा है इसका, रिफ्रेश करता हूं मैं। हाँ, तो ये ओटीपी हम डाल देंगे इसमें, ठीक है। ये कंफर्म हो गया हमारा। उसके बाद ये पूछ रहा है कंफर्म योर मोबाइल नंबर, तो हम नेक्स्ट स्टेप जाएंगे वेरीफाई मोबाइल नंबर में। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर हम डाल देंगे। अब ओटीपी जाएगा मोबाइल नंबर पे, हम वेट करते हैं। ओटीपी आ चुका है। एक मिनट में डाल रहा हूं। ये भी कंफर्म हमारा हो चुका है। देन उसके बाद बोल रहा है कंप्लीट नाउ, हमने ये डाल दिया। अब यहाँ पे हमने नाम फिल करना है, माना कि इसी नाम से हम बना लेते हैं और लास्ट नेम हम इसमें डाल देते हैं। डेट ऑफ बर्थ हम इसमें फिल करेंगे, और ये आ गया ईयर, माना कि हमने ये डाल दिया वाइफ, ठीक है। रिलीजन, यूर रिलीजन करके ये पूछ रहा है, तो हम कहाँ से हैं, माना उत्तराखंड से कर दिया, ठीक है। सिटी और रेजिडेंस वगैरह ये सब चीजें हमने डाल देना है। ठीक है, ये मेल पर्सन इस तरीके से हम करेंगे, तो कंटिन्यू करेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट आप किस तरीके से आप कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको पूछते रहेगा, माना इन्वेस्टमेंट, फिर आपको क्या करना है, आप एम्प्लॉय हैं या बिजनेस है या किस तरीके से आप करते हैं। तो ये सारी चीजें कंटिन्यू करने के बाद जैसे आपका हो जाता है, तो ये किस सेक्टर में, आपके सारे क्वेश्चन ये पूछेगा, ठीक है। ये सारी चीजें आप वेरीफाई करेंगे, देन उसके बाद आपको ये एक आईडी प्रूफ के लिए बोलेगा, जो डिटेल आपने भरी हुई है उसका आपको वेरिफिकेशन देना होता है। तो उससे वो मैच करेंगे आपकी फोटो आईडी, आप उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपना ड्राइविंग लाइसेंस, अपना कोई भी बिजली का बिल या अपना पासपोर्ट, कुछ भी आप देते हैं। तो ये सारी चीजें करने के बाद वो आपको फिर उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए बोलते हैं कि हम आपको वेरीफाई करके 2-3 घंटे के अंदर बता देंगे। देन ये आपका सीधे अकाउंट खुल जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका ये अकाउंट खुल जाएगा, आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर मिल जाएगा, ठीक है, रियल आ जाएगा आपका, ठीक है। तो सारी चीजें आ जाएगी, देन उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हैं। अब सेकेंड स्टेप आता है कि आपको पैसा डिपॉजिट कैसे करना है। तो डिपॉजिट के लिए जैसे आप यहां पे जाते हैं, तो आप डिपॉजिट में जाएंगे तो आपके पास दो चीजें हैं, ठीक है। एक तो आप ये क्रिप्टो है ऑप्शन, ठीक है। क्रिप्टो ऑप्शन, अगर आपके पास कोई भी ऐसे वेंडर हैं जो आपको यूएसडीटी, ये जो यूएसडी होता है उसी का क्रिप्टो वर्जन यूएसडीटी है, दोनों बराबर ही होते हैं। क्रिप्टो मार्केट के लिए यूएसडीटी होता है और वैसे मार्केट में यूएसडी काम करता है। तो आप इसको जाके इसमें अपना एड्रेस मिल जाएगा आपको, जैसे आप डालेंगे तो ये चीजें आप जमा कर सकते हैं, ठीक है, डिपॉजिट में जाके। लेकिन अगर आपको यूपीआई के थ्रू करना है तो यूपीआई के थ्रू भी आप डाल सकते हैं। दिन भर में आप, मतलब एक दिन में 50 से 1000 यूएसडीटी डाल सकते हैं, एक आवर में आपका हो सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी और भी ऑप्शन इसमें आपको दिख रहे हैं, आप देखेंगे तो सारी चीजें सर्च कर सकते हैं। बिटकॉइन भी कर सकते हैं, बैंक से डायरेक्ट ट्रांसफर भी कर सकते हैं, या आपको ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू भी आप कर सकते हैं। जैसे आप डिपॉजिट कर लेंगे उसके बाद ट्रेड के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, तो आप जैसे जाएंगे तो ट्रेड करने के लिए आप यहाँ पे जैसे ट्रेड में क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे एक्सएनएस टर्मिनल खुल जाएगा, या आपको मेटा टर्मिनल खुल जाएगा, या मोबाइल ऐप में आप कर सकते हैं मेटा से। जैसे मैं मेटा से वेरीफाई कर रहा हूँ, सारी चीजें डालने के बाद वो बात की प्रोसेस है, फिर हम बाद में आप पहले अकाउंट खोल लेंगे। तो अगर कोई इसका कोई क्वेश्चन होगा तो वो मुझे पर्सनल मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आके मुझे पूछ सकता है। मेरा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा यहाँ पे, टेलीग्राम वेब अगर मैं खोलूँ तो ये हमारा ओपन हो रहा है।
तो एसबीटी जिसमें बहुत सारे लोग हैं और ये लगभग 172 लोग हैं, अपडेटिंग ग्रुप है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक बायो के अंदर मिल जाएगा टेलीग्राम का आपको, और यहीं फॉरेक्स ग्रुप का भी आपका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। यूट्यूब चैनल तो आपको पता ही है कौन सा हमारा यूट्यूब चैनल है। तो सीधे बात करते हैं, चलो अब ये हमारा डिपॉजिट का हो गया, ठीक है। आपको डिपॉजिट कैसे करना है मैंने आपको ये बता दिया कि इसमें जाके आप डिपॉजिट कर सकते हैं। आप अपने, अगर आपका छोटा अमाउंट है तो आप यूपीआई के थ्रू ही कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है इसमें विड्रॉल का। विड्रॉल के आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है। ये विड्रॉल का कि हमको सर पैसे कैसे निकालना है, आई होप आपको डिपॉजिट वाला समझ में आ गया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट कर लेना, या मेरे ये टेलीग्राम ग्रुप में एक हमारा डिस्कशन ग्रुप भी है, उसमें जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैंने उसमें कॉलिंग की अपनी आईडी भी दे रखी है, तो टेलीग्राम में मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जिनको भी अकाउंट खोलना है मैं लिंक दे दूंगा, लिंक से आप खोल सकते हैं, एक्सएनएस के लिंक से आप लोग खोल सकते हैं। उसके बेनिफिट क्या होंगे, आगे जो मेरा फॉरेक्स ग्रुप का जो बना हुआ है उसमें उसको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप अदर से खोलते हैं तो खोल सकते हैं, लेकिन आपको अगर मेरे साथ ट्रेड करना है या मेरे से ग्रुप के साथ ट्रेड करना है, मेरे जो ग्रुप है, तो आपको फॉरेक्स में मेरे लिंक से अकाउंट खोलेंगे तो आपको उसके आगे फायदे मिलेंगे, क्योंकि अभी तो सब फ्री चल रहा है, ठीक है। अब इसमें हम जो बात कर रहे थे विड्रॉल की बात, डिपॉजिट का तो हो गया। अब विड्रॉल कैसे करना है, विड्रॉल के लिए आपके पास ये ऑप्शन आते हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि आप डायरेक्ट अपने अकाउंट पे ले लीजिए, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कि अकाउंट पे अगर आपको लेना है तो इसमें क्या होता है कि कई सारे फेक वेंडर से भी अकाउंट, क्योंकि ये P2P सेटअप है, पर्सन टू पर्सन पैसा घूमते रहता है इसमें, डायरेक्ट एक्सएनएस की तरफ से पैसा नहीं आता। माना मैंने डिपॉजिट किया, आपने पैसा विड्रॉल किया, तो आपके अकाउंट से मेरे पास मैंने डिपॉजिट किया और आपने विड्रॉल लिया, तो मेरे अकाउंट से आपके पास आ गया, या ए ने डिपॉजिट किया और बी ने विड्रॉल किया। माना ए कोई फ्रॉड बंदा है, अगर उसके अकाउंट से आपके उसमें आएगा तो आपका अकाउंट गवर्नमेंट सीज कर देती है। तो अगर ज्यादा अमाउंट न निकाले, अगर छोटे अमाउंट में 50,000 से नीचे का आप अमाउंट विड्रॉल करते हैं तो सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं होता है। इसलिए अगर कोशिश करें कि $500 से ज्यादा आप विड्रॉल ना करें अगर अकाउंट पे आप ले रहे हैं। लेकिन अगर आप श्योरली अगर आप देना चाहते हैं, सीधे अकाउंट पे ही लेना चाहते हैं, तो एक प्रोसेस और है जो बहुत इजी प्रोसेस है और जो सेफ प्रोसेस है, ठीक है। मैं मैक्सिमम उसी को यूज करता हूं, क्योंकि उसमें कुछ नहीं करना आपको। देखो, आप कोई भी पैसा कमाओगे आपके पैन नंबर में शो होगा, ठीक है। आप इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं माना, या कुछ भी चीजें करते हैं तो पैन में आपके शो हो जाता है। तो उसमें सीधी सी बात है, मैं टैक्स देना है गवर्नमेंट की तरफ से। 30% का टैक्स क्रिप्टो में है। अगर आप 30%, देखो मैं तो कहूंगा फॉरेक्स के अंदर आपको काम करने के बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा कि आपको यहां मार्जिन मिलता है, ठीक है। अगर आपके पास कोई अच्छी स्ट्रेटजी है, आपका सेटअप परमानेंट है, जैसे मेरा जो सेटअप है वो लगभग 90% एक्यूरेसी का सेटअप है फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो मैं ट्रेड करता हूं। अगर आपके पास एक्यूरेसी अच्छी है, ऐसे अगर फॉरेक्स करोगे तो उसमें लॉस भी बहुत ज्यादा होता है कि मार्जिन, मैं 1 into 200x का मैं मार्जिन लेके चलता हूं। एक लॉट एक ट्रेड में 200x का मैं मार्जिन लेके चलता हूं, और बहुत अच्छा प्रॉफिट, जितना मैं बनाता हूं उसका डबल मेरे को प्रॉफिट मिलता है। मैंने सिंगल लॉट में करने का 200% मेरे को एक ट्रेड में बनता है प्रॉफिट। तो उससे क्या होगा कि आप बहुत अच्छा रिटर्न इस मार्केट में निकाल सकते हैं। लेकिन याद रखना जो मैं कह रहा हूं, आपको सही सटीक स्ट्रेटजी या सही सेटअप आपको पता होना चाहिए। बिना उसके अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करेंगे, ये बहुत रिस्की मार्केट भी है, क्रिप्टो मार्केट भी, ये मार्केट भी, दोनों रिस्की हैं, ठीक है। क्रिप्टो क्यों मैं नहीं करता हूं, मैंने शुरू में आपको बता दिया, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के लिए है। क्योंकि अभी ये 6 महीने साल भर आपका बुल रन मिलेगा। आपने देखा होगा इसी बीच क्रिप्टो के लाइव भी ज्यादा चलने लगे, क्रिप्टो की ट्रेडिंग को भी प्रमोट कर रहे हैं। उसके बाद 2 साल क्रिप्टो मार्केट साइडवेज रहेगा, उसके बाद 2027 से फिर उठना चालू होगा, क्योंकि 2028 में उसकी फिर से हलविंग होगी। लेकिन हमें तो कंटिन्यू ट्रेड करना है, हमें डेली पैसा बनाना है, इसलिए मैं फॉरेक्स मार्केट में अदर पेयर को चूज करता हूं, ना कि क्रिप्टो मार्केट में क्रिप्टो पेयर को, ठीक है। अब इसमें अगर आपको दूसरे तरीके से जो विड्रॉल चाहिए तो आपको क्या करना है, देखो मैंने ये अकाउंट खोला है CoinDCX का, ठीक है। ये CoinDCX है, इसमें ये सारी चीजें आपको दिख रही होंगी। तो इधर आपको एक ये क्रिप्टो दिख रहा होगा, जो क्रिप्टो का USDT है, जो डॉलर ही कहलाता है, ठीक है। आपको ये पेयर दिख रहा होगा। आप जैसे आप अकाउंट खोलेंगे क्रिप्टो USDT में, ये इंडियन एक्सचेंज है और इसमें आराम से अकाउंट भी खुल जाता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, जाके आप सीधे CoinDCX कराएंगे तो उधर आप अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है। उधर आपको सीधे इस USDT में, क्योंकि इनका जो टाई अप है ये USDT के साथ है, इथेरियम चेन के साथ। ये ब्लॉकचेन होती है, अलग अलग चेन के अलग अलग एड्रेस होता है। तो आपको जाना है एक्सएनएस का पैसा इधर लेना है, ठीक है। जो मतलब एक्सएनएस में आपने प्रॉफिट किया है
और इसको आपने ट्रांसफर लेना है और आपने आईएनआर में विड्रॉल करना है, तो ये कॉइन डीसीएक्स आपके पास ऑप्शन है। आपको करना क्या है, इसमें इथेरियम के अंदर आपने डिपॉजिट में जाना है, क्योंकि आप कॉइन डीसीएक्स में डिपॉजिट करेंगे। देन आपको यहाँ 2-3 चेन दिख रही होगी, जो हमारी चेन है, जो हम काम कर रहे हैं ERC20 यानी इथेरियम की 20 चेन, इथेरियम की चेन है। TRC20 ट्रोन की चेन है, ट्रोन का ब्लॉक चेन है। ERC इथेरियम का है और 20 शायद ये किसका है, मुझे ये थोड़ा सा ध्यान से हट रहा है, चलो छोड़िए उस बात को, हम बात करेंगे। तो हमें क्या करना है, ERC20 को हमने पे आउट लेना है। जैसे आप ERC20 में जाएंगे, एक तो QR आ जाएगा अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे एक एड्रेस दिख जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक्सएनएस में जाना है, यहां पर जाने के बाद और विड्रॉल में आपने जाना है, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा ये, एक आपको ये दिखा था TRC20, एक आपको दिख गया यहाँ पे सेकंड नंबर में आप देखेंगे तो ERC20 दिख गया। तो आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ये टू एक्सटर्नल इथेरियम अकाउंट आ जाएगा, यानी बाहर का कोई इथेरियम अकाउंट में आप डिपॉजिट करना चाह रहे हैं। अभी देखो पहले क्या करना पड़ेगा आपको एक्सएनएस से, अभी मेरे पास जो पड़े हुए हैं, अगर माई अकाउंट में आप जाएंगे तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है, USDT दिख रहा है। USDT से मेरे को ये चेंज करने पड़ेंगे इथेरियम में, चेंज मैं USDT में चेंज करूंगा, उससे आप इसमें जाओगे क्या कहते हैं क्रिप्टो वैलेट में, तो क्रिप्टो वैलेट में आप जैसे हमारे पास जो USD है उसको हम यहाँ USDT में चेंज कर लेंगे वहां से, ठीक है। इस बारे में कोई क्वेश्चन होगा तो आप पहले अकाउंट खोल लीजिए, फिर हम बता देंगे उस बारे में। तो आपको विड्रॉल की मैं बता रहा हूं, तो आपको जैसे आप चेंज हो जाता है उसमें कोई चार्ज नहीं लगता चेंज करने का। तो आप यहां पे जाएंगे तो ये ERC20 आपको बोल रहा है, तो हमने क्या करना है, कॉइन DCX का ये कॉपी करना है, कॉपी हो गया और ये इसको यहां पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये पेस्ट कर दिया। अब इस एड्रेस को एक बार मिला लेना, याद रखें ये आपका अकाउंट नंबर है, ये मैच करना चाहिए, एटलीस्ट लास्ट का आप तब भी मिला लें। 27A1 फ्रंट का है OX81 याद रहे, सबका एक पर्सनल इथेरियम एड्रेस होता है, ये आपका हमेशा, ये आपका अकाउंट नंबर है, ये आपका अकाउंट नंबर है और एक्सएनएस में भी अकाउंट नंबर रहेगा। उसके बाद अभी मेरे पास करेंसी मैंने USDT में चेंज नहीं करेगा क्योंकि मेरे पास डॉलर पड़े हुए हैं, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। मैं इसको चेंज करूंगा तो फिर मैं यहाँ से जितना भी ट्रांसफर करना है तो USDT इथेरियम चेन ERC चेन आ गया है। देन उसके बाद यहाँ से आके तो मैं यहाँ कंटिन्यू करके इसको विड्रॉल कर सकता हूँ और सीधे वो आपके यहाँ डिपॉजिट में आपके यहाँ कॉइन इसमें दिखा देंगे। स्पॉट वॉलेट देखेंगे तो ये ब्लैंक है, जैसे कि यहाँ पे अभी मैंने बंद कर रखा है, तो यहाँ पे आपका उतना बैलेंस आपको आ जाएगा, ठीक है। देन इसको आप INR में सेल कर सकते हैं, USDT को INR में सेल करें और अपने बैंक अकाउंट में ले लें। इससे आपका पूरा ट्रांजैक्शन सेफ रहेगा, कभी कोई हैक का वो टेंशन नहीं रहेगा कि अकाउंट में कभी कोई लॉक लग गया या किसी ने बैन कर दिया। लेकिन बस इतना होगा कि आपको टैक्स देना है, ठीक है। लेकिन एक अच्छी बात मैं आपको बताता हूं, मैंने क्या पे ये क्या डाला, डिपॉजिट में ERC20 का एड्रेस डाला। अगर मैं इथेरियम चेन के अंदर देखो, यहां पे क्या है, इथेरियम चेन है, ठीक है, इथेरियम का ब्लॉक चेन है। अगर मैं ERC20 की जगह TRC20 का एड्रेस डालूंगा तो ये आपको सीधे कैंसिल कर देगा। देखना ये प्रैक्टिकल है, क्योंकि अकाउंट नंबर नॉट मैच, यानी कि बिना RTGS के, जैसे हमारा क्या होता है अकाउंट नंबर गलत दिखाता है तो नाम मैच नहीं करता तो वो रॉन्ग दिखा देता है। तो आप अगर देखोगे तो हम इसको इंटर करेंगे, ये देखिए एड्रेस इज इनवैलिड आ गया, ठीक है। तो ये सेफ एंड साइड होता है, बस आप मैच कर लीजिए, लेकिन बस ERC20 का एड्रेस ये गलत नहीं होना चाहिए कि आपने किसी और का डाल दिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि किस तरीके से क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करना है और किस तरीके से। सबसे पहले आपको क्या करना है, अकाउंट खोलना है। अकाउंट सिंपल है, इस तरीके से आप करेंगे। जिनको भी अकाउंट खोलना होगा मैं लिंक डाल दूंगा ग्रुप के अंदर फॉरेक्स के, आप वहां से खोल सकते हैं। फॉरेक्स का जो मेरा ग्रुप है वहां से आप अकाउंट, उस लिंक को ओपन करेंगे तो सीधे आपका इसमें आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आप कर लीजिए, वो चीजें हो जाएंगी। कहीं पे आप अटकेंगे तो आप मुझे कॉल कर लीजिए या मैसेज कर लेना, ठीक है, टेलीग्राम के अंदर, ठीक है। ये आपका हो जाता है। देन ये आपका, ये तो एक्सएनएस का लॉगिन का है, ठीक है। देन उसके बाद आपका सीधे ये अकाउंट खुल जाएगा, कौन सा, एक्सएनएस का, ये अकाउंट खुल जाएगा। देन उसके बाद डिपॉजिट विड्रॉल, जो मैंने आपको बताया कि डिपॉजिट का आपका क्या है तरीका है, यहाँ पे आप गए, आप UPI से डाल सकते हो, सीधे आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। आपको 20-50 हजार रुपए डालने हैं तो UPI के थ्रू आप जमा कर सकते हैं। विड्रॉल के समय ध्यान देना आपको, क्योंकि आप जमा कर रहे हो तो आपका तो लीगल है, आपको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब आप डिपॉजिट विड्रॉल कर रहे हैं तो उस समय ध्यान रखना है, अगर आप अकाउंट में ले रहे हैं तो कम अमाउंट में लेते रहे, पार्सली निकालते रहे। लेकिन तो आप क्या कर सकते हैं, कॉइन DCX के थ्रू भी ले सकते हैं। देन इसको INR में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, या फिर आप इसको किसी भी इथेरियम में या USDT में चेंज करके मार्केट में भी निकाल सकते हैं, वेंडर के थ्रू भी कर सकते हैं।
तो ये आज का वीडियो था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को बजा लीजिएगा, सॉरी मतलब दबा लीजिएगा, ताकि आगे के वीडियो आपको आते रहेंगे। आने वाले समय स्टेप बाय स्टेप मैं सारी सीरीज लाने वाला हूं। और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।